एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा व्यापारी था। नाम था सेठ हरिनारायण। उसके पास सब कुछ था, दौलत, नाम, शोहरत। लेकिन एक चीज की उसे हमेशा कमी लगती थी, समय। हर कोई उससे मिलने आता, लेकिन वह हमेशा कहता, भाई मेरे पास समय नहीं है। यहाँ तक कि उसके बेटे की सालगिरह पर भी वह सिर्फ 2 मिनट के लिए गया और फिर निकल गया। एक दिन सेठ को अचानक सीने में तेज दर्द हुआ। डॉक्टर ने तुरंत अस्पताल में भर्ती किया। रिपोर्ट्स आई हार्ट अटैक। डॉक्टर्स ने कहा, आपका इलाज मुमकिन है, लेकिन खतरा बड़ा है। अब सेठ, जो पूरे जीवन दूसरों को समय नहीं देता था, अब खुद जीवन के कुछ मिनटों के लिए तरसने लगा। उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मैं जितने पैसे कहें दूंगा, बस मुझे थोड़ा और समय दे दो। डॉक्टर मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, आपके पास सब कुछ था, लेकिन आपने समझा नहीं कि सबसे कीमती चीज समय होती है, जिसे कोई खरीद नहीं सकता। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। कुछ हफ्तों बाद वह ठीक होकर घर लौटा। अब वो बदल चुका था। हर सुबह अपने परिवार के साथ नाश्ता करता, हफ्ते में एक दिन अपने बच्चों के साथ समय बिताता, हर किसी को समय देना शुरू किया। अब वो कहता, अगर जिंदगी में सबसे कीमती कुछ है तो वह है वक्त। इसे यूं ही मत गंवाओ, क्योंकि जो वक्त चला गया वह कभी लौट कर नहीं आता। सी मॉरल ऑफ द स्टोरी, समय का मूल्य पैसे से भी ज्यादा है। पैसा खोकर आप उसे कमा सकते हो, लेकिन समय एक बार चला गया तो फिर कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपनों को समय दो, खुद को समय दो, और अपने जीवन के हर पल को जियो। समय की इस कीमत को समझने के बाद सेठ हरिनारायण ने अपने जीवन में 3 बड़े फैसले लिए। 1, अपने बेटे की अधूरी पेंटिंग पूरी की। बेटा अक्सर कहता था, पापा देखो मैंने एक नई पेंटिंग बनाई है। सेठ हमेशा टाल देता था, बाद में देखूंगा, अभी बिजी हूँ। अब सेठ खुद उसके पास गया और बोला, बेटा चलो आज मिलकर तुम्हारी अधूरी पेंटिंग पूरी करते हैं। बेटे की आंखें चमक उठीं। उसके लिए यही सबसे कीमती तोहफा था। जो समय बच्चों को नहीं दिया वो कभी वापस नहीं आएगा। अब मैं हर लम्हा उनके साथ जीऊंगा। 2, ऑफिस में नो वर्क संडे लागू किया। पहले उनके ऑफिस में रविवार को भी काम चलता था, लेकिन अब उन्होंने सबको कहा, हर रविवार आप अपने परिवार के साथ बिताएं। पैसा हम दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन समय नहीं। मैंने जब समय को समझा, तब जाना अपनों का साथ ही असली संपत्ति है। 3, समय दान अभियान शुरू किया। सेठ ने शहर में एक मुहिम शुरू की, जिसमें हर व्यक्ति हफ्ते में 1 घंटा किसी जरूरतमंद को देता। कभी किसी बूढ़े को सुनने के लिए, कभी किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए, या किसी गरीब के साथ खाना खाने के लिए। समय देना सबसे बड़ा दान है, और ये दान दोनों को अमीर बनाता है। एक दिन सेठ हरिनारायण एक स्कूल में बच्चों को समय की कीमत पर भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा घड़ी में 60 सेकंड होते हैं, लेकिन जीवन में 1 सेकंड की भी कीमत अनमोल है। समय मत देखो, समय का सदुपयोग करो, क्योंकि अंत में यही तय करेगा, तुमने जीवन जिया या बस समय गुजारा। बच्चों ने तालियां बजाईं, और सेठ की आंखों से एक संतोष की मुस्कान झलक उठी। समय न किसी के लिए रुकता है, न लौटता है, लेकिन जो उसे समझ जाता है वो इतिहास रच जाता है। सेठ हरिनारायण अब पूरी तरह बदल चुके थे। एक दिन एक रिपोर्टर ने उनसे इंटरव्यू के दौरान सवाल पूछा, सेठ जी, आपने सब कुछ होने के बावजूद अपने जीवन को दोबारा क्यों शुरू किया? सेठ कुछ पल शांत रहे, फिर बोले, क्योंकि एक दिन मैंने देखा कि मेरा बेटा मुझे पापा नहीं कहता, वो मुझे सर कहता है। उसकी जुबान ने वो सच बोल दिया जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार थी। उसी दिन मैंने तय किया, अब मैं सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं बनूंगा, एक अच्छा इंसान भी बनूंगा। फिर कुछ सालों बाद सेठ ने अपने बिजनेस की जिम्मेदारी बेटे को सौंप दी और खुद एक मिशन पर निकल पड़े, समय की कीमत फैलाने का मिशन। वे स्कूलों में जाते, बच्चों को जीवन की असली शिक्षा देते, वृद्धाश्रमों में बुजुर्गों के साथ समय बिताते, अनाथालयों में बच्चों के साथ खेलते। अब सेठ के पास वो दौलत थी जिसे न कोई गिन सकता था, न तौल सकता था। खुशियां, रिश्ते और आत्मसंतोष। कहानी का आखिरी मोड़। एक दिन सेठ बहुत थके हुए थे। उन्होंने अपने पुराने डायरी में एक पेज लिखा, जो आज भी उनकी किताब वक्त बोलता है कि पहले पन्ने पर छपा है, मैंने करोड़ों कमाए पर 1 सेकंड नहीं खरीद सका, लेकिन जब मैंने रिश्तों को समय देना शुरू किया, मुझे एहसास हुआ वही मेरी असली दौलत थी। अगले दिन वे शांत हो गए, एक मुस्कान के साथ इस दुनिया से विदा ले ली। और आज उनके बेटे ने एक फाउंडेशन बनाया, हरिनारायण टाइम मिशन, जहां हर व्यक्ति सप्ताह में 1 घंटे किसी जरूरतमंद के लिए देता है। देश भर में लाखों लोग जुड़े। सेठ की सोच अब एक आंदोलन बन चुकी थी। वक्त ना दिखाई देता है, ना रुकता है, पर जिस दिन तुमने इसे समझ लिया, उसी दिन तुम्हारा जीवन सफल हो गया। अगर आप समय की कीमत समझते हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।